न्यायालय ने इस चीज़ को कंसिडर किया, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा, ये आज आखिरी था। सभी मामलों में ज़मानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला था, इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। जेल से रिहाई कब तक हो सकती है? 1-2 दिन लग जाएगा प्रोसेस होने में पूरा। अभी ऑर्डर आज लोड होगा, फिर यहाँ से जाएगा ऑर्डर, तो इट विल टेक 1 to 3 days। एक ऐसा शेर जो उत्तर प्रदेश की सियासत के जंगलों में दहाड़ता रहा, लेकिन सत्ता की साजिशों ने उसे लोहे की सलाखों के पीछे कैद कर दिया। 23 महीने, हाँ पूरे 23 महीने जेल की ठंडी दीवारों ने उसके कदमों को बांध रखा था। लेकिन अब वो शेर बाहर आने वाला है। आजम खान, यूपी के सबसे कद्दावर मुस्लिम नेता, जेल से रिहा हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सपा की साइकिल पर फिर सवार होंगे या फिर 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा के हाथी पर चढ़कर यूपी की सियासत में भूचाल ला देंगे? क्या होगा 2027 का चुनावी खेल? क्या मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होगा? दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। दोस्तों, आजम खान का नाम सुनते ही याद आता है रामपुर का वो नवाबी ठाठ। लेकिन आजम खान नवाबों के खिलाफ लड़े। 1948 में रामपुर के एक साधारण मुस्लिम घर में पैदा हुए आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। शुरुआत में वकील बने, लेकिन सियासत ने बुलाया। 1980 के दशक में बीड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों की यूनियन बनाकर नवाबों की राजनीतिक हुकूमत को चुनौती दी। नतीजा, रामपुर में नवाबों का अंत। 1993 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। मुलायम सिंह यादव के साथ उनका इकरार ऐसा था कि आजम को नेताजी का दाहिना हाथ कहा जाता। 10 बार विधायक, लोकसभा सांसद, कैबिनेट मंत्री, वक्फ, शहरी विकास, संसदीय कार्य जैसे 8 विभाग संभाले। यूपी की सियासत में उनका रसूख, मुस्लिम वोटों का बादशाह। रामपुर मुरादाबाद बेल्ट में उनकी दहाड़ से बीजेपी, सपा दोनों कांपते। लेकिन सवाल उठता है, ये रसूख क्यों जरूरी था? क्योंकि यूपी में 19% मुस्लिम आबादी है और आजम खान वो पुल थे जो पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को जोड़ते थे। उनका सफर फकीर से बादशाह जैसा रहा। लेकिन अब ये रसूख टूटा कि नहीं? अगले सेगमेंट में जानिए कि जेल की वो सच्चाई जो सबको चौंका देगी। अब आते हैं उस काले अध्याय पर। 2020 से अब तक 80 से ज्यादा मुकदमे। फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में बेटे अब्दुल्ला के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का इल्जाम, 7 साल की सजा। 2016 का डूंगरपुर केस, घर तोड़ने, लूटपाट का आरोप, 10 साल की जेल। क्वालिटी बार लैंड ग्रैब, जमीन हड़पने का केस। लेकिन 18 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। आखिरी बाधा भी हट गई। सपा कहती है राजनीतिक साजिश, बीजेपी चुप। लेकिन सवाल यह है, मुलायम सिंह के साथ तो भाईचारा था, लेकिन अखिलेश के साथ क्या हुआ? मुलायम ने आजम को अपना भाई कहा, कैबिनेट में जगह दी, लेकिन अखिलेश के राज में खटास आई। 2017 में पार्टी फूट, आजम ने इस्तीफा दिया, लेकिन लौट आए। जेल जाने के बाद अखिलेश ने कहा, झूठे केस हम साथ है। लेकिन रिहाई के लिए ठोस कदम, ना मुलाकात, ना जोरदार आंदोलन। शिवपाल यादव ने तो खुला इल्जाम लगाया, अखिलेश आजम को बाहर नहीं चाहते क्योंकि रसूख खतरे में है। मुस्लिम समाज में फुसफुसाहट, सपा ने साथ छोड़ दिया है। जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश का रवैया, चुप्पी। क्या ये खामोशी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? रुकिए, अब्दुल्ला के चुनाव का राज खोलते हैं। अब्दुल्ला आजम खान का वारिस 2017 में स्वार सीट से जीते, लेकिन उम्र का झगड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में चुनाव रद्द कर दिया। 2022 में फिर जीते, लेकिन डिस्क्वालीफाई।
नतीजा रामपुर स्वार में उपचुनाव, बीजेपी ने जीत ली। मुस्लिम वोट बटा, सपा को नुकसान हुआ। लेकिन असली सवाल, मुस्लिम समाज सपा से क्यों दूर हो रहा है? 80% मुस्लिम वोट सपा को 2022 में मिले, लेकिन अब नाराजगी है। आजम खान का मंच पर अपमान, रैली में ना बुलाना, टिकट ना देना। सलीम शेरवानी जैसे नेता इस्तीफा दे चुके हैं। मुसलमानों को पीडीए में अल्पसंख्यक कहकर धोखा मिला। अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। राम मंदिर बुलडोजर पर आवाज क्यों नहीं? मुस्लिम नेताओं को सम्मान क्यों नहीं? आजम खान का जेल जाना तो साजिश था, लेकिन सपा की उदासीनता, वो तो वफा की कमी। क्या ये दूरी 2027 में सपा का कब्रिस्तान बनेगी? रुकिए, अभी बसपा का एंगल बाकी है। 18 सितंबर 2025 इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, क्वालिटी बार केस में जमानत मिली। अब आजम होंगे जेल से बाहर, लेकिन सपा से नाराजगी चरम पर है। पत्नी तजीन फातिमा ने कहा, किसी का साथ नहीं है। शिवपाल ने चुटकी ली, अखिलेश आजम को बाहर ही नहीं चाहते। एक्स पर जमकर हंगामा जारी है। 9 अक्टूबर को मान्यर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आजम करेंगे बसपा ज्वाइन। आजम खान का परिवार बसपा में, होगा दलित मुस्लिम गठजोड़। बहन मायावती की चुप्पी या फिर कोई छिपी रणनीति? सपा ने आखिर रिहाई में मदद क्यों नहीं की? कोर्ट लड़ाई लड़ी, लेकिन जोरदार विरोध क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव की नाकामयाबी, बीजेपी की साजिश या सपा की कमजोरी? अब सवाल 2027 में क्या होगा? अगर आजम खान बसपा में आए तो रामपुर मुरादाबाद में मुस्लिम वोट शिफ्ट हो जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम नाराजगी से 2027 में नुकसान होगा। बसपा का होगा बड़ा फायदा, दलित मुस्लिम भाईचारा बनेगा, साथ ही 20 से 25 सीटें पक्की हो जाएंगी। बीजेपी हिल जाएगी, क्योंकि यूपी में 80 सीटें मुस्लिम दलित बेल्ट पर निर्भर है। 9 अक्टूबर का वो कार्यक्रम भूचाल लाएगा या शांति? रोमांच अभी भी बरकरार है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।